5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक स्कूल में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब कि प्रत्येक अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो एक पेड़ लगाएगा, सेकंड में 2 पेड़ लगाएगा। आगे बता भी रहा है कि उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अनुभाग मतलब सेक्शन, सेक्शन में बांटा रहता है ना, खंड ए, खंड बी, खंड सी। स्कूल में एक पेड़ लगाएगा तथा 2 क्लास का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता है, मतलब कि उसमें 12 क्लास तक है, 12 तक उसमें पढ़ाई होता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक क्लास में 3-3 गो सेक्शन है, ए बी सी। इस स्कूल के विद्यार्थी के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब इस स्कूल के टोटल विद्यार्थी मिलके कितना पेड़ लगाया होगा, ठीक है। जिस दिन पेड़ लगाने का मुहिम चल रहा था उस दिन कितना पेड़। पहला बात है कि क्लास 1 का विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा, लेकिन एक क्लास में बोला था कि प्रत्येक क्लास में 3-3 गो सेक्शन है, यानी एक क्लास में 3 गो सेक्शन है, प्लस टोटल पेड़ बताना है, मतलब सबको ऐड भी करना है। क्लास 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ ही लगाएगा, इसमें भी 3 सेक्शन है। सेम टू सेम 3 क्लास का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है। ऐसे ही करते करते 12 क्लास का विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएगा और इसमें भी सेक्शन कई गो है, मतलब 3 गो खंड है, ठीक। देख लेते हैं 1 वाला विद्यार्थी तो 3 पेड़ लगा रहा है, 2 वाला 6 पेड़, ये 9 डॉट 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 यहाँ 36 पेड़ 12 क्लास वाला लगा रहा है। अभी इसी का इसको ही हम लोगों को सॉल्व करना है। दिख रहा है 3 6 9 एपी में है, तो एसएन वाला फार्मूला भी है हमारे पास, इसका तो लास्ट टर्म में दिख रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में बन जाएगा। क्या क्या दिख रहा है लिख लेते हैं। a = 3 दिख रहा है पहला टर्म, d बराबर निकाल लिया जाए, a2 - a1 मतलब 6 - 3 n नहीं मालूम है, n मालूम है। n तो मालूम है, कैसे मालूम है? n बोला था कि 12 गो क्लास है, तो 12 है ना n होगा। 12 गो क्लास है तो n है हो गया 12 और l जिसे an भी बोलते हैं, लास्ट टर्म दिख रहा है 36 है। अब एसएन वाला फार्मूला पे आ जाते हैं, सेकंड वाला जो फार्मूला बताए थे, एसएन बराबर n/2 * a + l। अब देखिए n कितना था 12/2, a कितना है 3 और l 36। 36 और 3 39, 39 में 6 से गुना कर दीजिए, 234 आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए ऐसा फिगर दिखा होगा आपको अपने बुक में या स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी से लेते हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार सेंटर यानी केंद्र इसको मान रहा है और एक बार सेंटर यानी केंद्र इसको मान रहा है, और एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको, ये अभी कहना चाह रहा है। लेते हुए त्रिज्या 0.5 1 1.5 2, मतलब यहाँ 0.5 है रेडियस और यहाँ रेडियस है 1। इस सर्कल के लिए जो बी का काम कर रहा है सेंटर, तो इसका रेडियस 1 है, फिर इसका रेडियस 1.5 है, फिर इसका रेडियस 2 है, मतलब इसी क्रम में है। आप देखिएगा कि रेडियस आपको दिया होगा, आपके बुक में भी दिया होगा रेडियस 0.5 1 2 1.5 2 ऐसे करके डॉट 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 रेडियस दिया होगा आपके बुक में। तो यहाँ पे गलती क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसी को एपी मानकर और सॉल्व कर देते हैं,
जबकि पूरा क्वेश्चन अभी समझे नहीं है आप, ध्यान से भी आगे क्वेश्चन पढ़िए। रेडियस वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ऐसा 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 सर्कल खींच के एक फिगर बनाया गया है, जिसके आकृति जिसे इस फिगर में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। अब इसी लाइन में है, इसी लाइन में पूरा क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। सबसे पहला बात कि 13 वो है, यानी कि एक चीज आपका क्लियर हो गया कि n इक्वल 13 रखना है। ऐसा नहीं सर 3 को नहीं है, 13 को है। चारे तक दिख रहा है ना आपको, 13 को है, ठीक है। और सर्पिल की लंबाई पूछ रहा है, रेडियस का लंबाई नहीं पूछ रहा है। सर्पिल जो ये कर्व्ड लाइन है इसका लेंथ, टोटल लेंथ पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से, अगर ए सेंटर मान के इस लाइन को खींचा गया है, ए सेंटर मान के इस लाइन को खींचा गया है ना, तो ये आपका ए सेंटर के लिए अर्धवृत्त का काम करेगा, ठीक है। और अर्धवृत्त में ये जो लाइन है ना, ये परिधि का काम करेगा। परिधि यानी सर्कमफेरेंस। आपको पता है कि सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है c बराबर 2 पाई r, लेकिन ये पूरा तो नहीं ना है, ये तो आधे है, आधा ही है, ठीक है। तो हाफ सर्कमफेरेंस माने अर्धवृत्त, अर्ध एस जिसको हीरोड फार्मूले में एस से डिनोट किया जाता है अर्ध परिधि को, हाफ सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, फुल का होता है 2 पाई r, तो हाफ का हो जाएगा 2 पाई r। तो हाफ सर्कमफेरेंस माने अर्ध परिधि हो गया पाई r, क्योंकि सब में तो अर्धे परिधि है। अगर ए रेडियस मानते हैं तो ये आधा परिधि है, बी सेंटर मानते हैं तो ये आधा परिधि है, अब ए सेंटर मानने के तो ये आधा है, अब बी सेंटर मानने के तो ये भी आधा है। ये तो रेडियस दिया है, अर्ध परिधि का फार्मूला है हमारे पास, और परिधि ही निकालना था, तो सबका सी निकाल देते हैं। c1 कितना हो जाएगा, पाई आर आया है ना हमारा फार्मूला, तो पाई इनटू रेडियस की जगह पे 0.5, मतलब 0.5 पाई, c2 पाई इनटू 1.0 यानी केवल पाई, c3 पाई इनटू 1.5 यानी 1.5 पाई। अब ये बना एपी, एपी क्या बना, अब यहां से बना एपी, जीरो पॉइंट 5 पाई पाई 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एपी बन गया। अब देखिए अगर एपी बन गया आपका तो ये दिख रहा है, ये कितना है, ये तो दिख रहा है कि 0.5 पाई है। डी निकालने आता है कि a2 माइनस a1 करेंगे तो डी निकल जाएगा। a2 है पाई और a1 है 0.5 पाई। एक पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई बचेगा, ठीक है। डी भी निकल गया। एन यहाँ पर दे रहा था कि 13 वो इसमें स्पाइरल है, तो एन कितना आ गया 13। जब सारा चीज मालूम ही है तो इसे निकालना है, बोला था कि पूरा स्पाइरल की लंबाई बताइए, माने कि टोटल लेंथ जोड़ देंगे, एगो के दो, एक का, दो का, तीन का, ऐसे ऐसे 13 हो जाएगा, 13 का योग कर देंगे, सम निकाल देंगे। तो इसलिए फॉर्मूला है हमारे पास s इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू n के प्लेस पे रखना है 13, 2 इंटू a कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n तो 13 है, 13-1 इंटू d कितना है, d है 0.5 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5 दूनी 10, एक अंक बाद डेसिमल बैठाना था तो 1.0 माने 1 में पाई से इंटू करेंगे तो केवल पाई, प्लस 13-1 12 गुना 0.5 पाई, 13/2 पाई प्लस 12 5 7, और एक अंक बाद डेसिमल बैठाना था तो 6
60 है तो 6.0 मतलब 6 में पाई से इंटू करेंगे तो 6 होगा 6 पाई 13/2 गुना 7 पाई। अब देखिए 13/2 इंटू 7 और पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 और 13 को 11 पर गुना करेंगे तो 143। आंसर आ गया। बहुत आसान था क्वेश्चन।